नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और संस्कृति आईएएस के इस YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग G20 के बारे में पढ़ेंगे। G20 एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके बारे में परीक्षा, जो प्रीलिम्स परीक्षा है और मुख्य परीक्षा है, इन दोनों में सवाल इससे पूछा जा सकता है। तो G20 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, उसकी पूरी संरचना को समझेंगे, देखेंगे कि क्यों जो हमारे दो पड़ोसी मुल्क देश है पाकिस्तान और चीन, ये दोनों G20 की 2023 में जो मेजबानी भारत कर रहा है उससे क्यों बौखलाए पड़े हैं, क्या कारण है, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अभी न्यूज में क्यों है, क्या है ये G20 के सदस्यों के बारे में देखेंगे, संरचना, चुनौतियां, G20 में भारत, चीन की आपत्ति, भारत का जवाब और अभ्यास के लिए प्रश्न भी देखेंगे। तो देखिए ये न्यूज में क्यों है, जो मेन कारण इसके पीछे का है वो ये है कि 2023 में G20 बैठकों की मेजबानी भारत कर रहा है और सबसे खास बात है कि जम्मू कश्मीर 2023 में G20 बैठकों की मेजबानी करेगा। ये जम्मू कश्मीर का नाम जैसे ही कान में पड़ता है पाकिस्तान और चीन के, वैसे ही वो लोग क्या हो जाते हैं, दोनों देश पागल हो पड़े हैं, बौखला गए हैं। उनका मानना है कि इस विवादित क्षेत्र में किस प्रकार सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए तो 23 जून को ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्या किया है, एक समिति का गठन कर लिया है कि किस प्रकार इस सम्मेलन को सफल और किस प्रकार इस सम्मेलन को सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। तो ये सब देखकर और बेचारा बौखला गया है दो हमारा पड़ोसी मुल्क। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य के विशेष दर्जे की गारंटी वापस लिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भी होगा। तो यह भी ध्यान में आपको रखना है। देखिए तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष के रूप में भी होगा और साथ ही साथ यहां आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व भी भारत के द्वारा ही किया जाएगा। भारत ने अभी तक G20 की मेजबानी नहीं की है। G20 की स्थापना वैसे हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मैं बताऊं 26 सितंबर 1999 को हुई। ढेर सारे विश्व में जब आर्थिक संकट आने लगे तो इस प्रकार के एक संगठन की आवश्यकता पड़ने लगी जिसमें विकसित और विकासशील देश दोनों हों और जो पूरे विश्व की स्थिरता, वित्तीय स्थिरता को भी ध्यान में रखे, सतत विकास पर काम करें। ये सब के चलते ही G20 की स्थापना की गई 26 सितंबर 1999 को, लगभग आप सोचिए तो 22 साल पहले। और 2008 से जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो है सरकार के प्रमुख हैं, उनकी बैठक G20 की स्टार्ट हो गई। तो स्थापना 1999 में हुई और 2008 से हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बैठक स्टार्ट हुई। सबसे पहली बैठक यूनाइटेड स्टेट्स में हुई, वॉशिंगटन में। इसके अलावा रसिया में भी हो चुकी है, जापान में हो चुका है और आपके चाइना में भी हो चुका है, लेकिन भारत में अभी तक ये नहीं आयोजित हुआ था। तो 2023 वाला भारत में आयोजित होना है और उसके बाद उम्मीद है कि ब्राजील में भी 2024 में आयोजित हो सकता है। ठीक है, यहां G20 के बारे में देखेंगे। G20 के बारे में वैसे हालांकि मैंने आपको बताया, लेकिन ये 19 देश, ग्रुप ऑफ 20 मतलब 19 देश और प्लस एक यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है। यह किस लिए काम करता है, मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए काम करता है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी काम करता है, सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी काम करता है। तो ये तीनों जो हैं इसके प्रमुख कार्यों में से एक हैं। G20 में जैसा कहा मैंने कि विकसित और विकासशील, औद्योगिक और विकासशील दोनों प्रकार के देश G20 में हैं। जैसे आप देख रहे हैं विकासशील देशों में जैसे भारत भी है और विकसित देशों में यूनाइटेड स्टेट्स का भी नाम आपने देख लिया। साथ ही साथ अगर G20 देश की बात करें, जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो इनका योगदान कितना है, सकल विश्व उत्पाद का लगभग 80% इन्हीं कंट्रीज के पास है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% इन्हीं कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% इन्हीं कंट्रीज में है और लगभग आधा वैश्विक भूमि क्षेत्र इन्हीं कंट्रीज में है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी संगठन है अपने आप में, इससे इसका अंदाजा आपको इसी से लग सकता है।
इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को कई विश्व आर्थिक संकटों के जवाब में की गई। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 1999 में की गई, 26 सितंबर 1999 में, ताकि बहुत सारे जो विश्व में आर्थिक संकट आए उसका आसानी से निदान किया जा सके। 1999 से ही वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वहीं 2008 के वित्तीय संकट के बाद यह निश्चय किया गया कि एक वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 1999 में इसकी स्थापना हो गई, लेकिन उस समय जो है केवल और केवल जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते थे उन सब का ही सम्मेलन होता था। 2008 से जब वित्तीय संकट आई उसके बाद से यह निर्णय लिया गया कि जो राष्ट्र के प्रमुख होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, वो भी एक बार इस सम्मेलन में अवश्य पार्टिसिपेट करेंगे वर्ष में। तो इसलिए 2008 का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है। G20 देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं और इस बैठक में विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आप IMF कहते हैं, उसके प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। तो यहां कहने का मतलब है कि वित्त मंत्री और साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर, ये 2 बार मिलते हैं G20 देश के, और इसमें IMF के भी प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, और वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं। G20 के सदस्य की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा, एक बार मैं यहां दिखाऊं तो देखिए, ये हालांकि आपको कंट्रीज इसमें दिख रहा है, और अगर हम थोड़ा सा इस पर बात करें तो इसमें 20 देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ठीक है, तो इसमें भारत के अलावा जो अगर बात करें नजदीक में तो चाइना है, पाकिस्तान इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बौखलाए पड़ा है कि G20 की मेजबानी जम्मू कश्मीर कैसे कर सकता है। इसको लेकर कई प्रतिभागी जो G20 के पूर्ण सदस्य नहीं हैं, उन्हें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विस्तारित निमंत्रण दिया जाता है। कई लोगों को इसमें निमंत्रण दिया जाता है, सभी जो है एक्चुअली इसमें पूर्ण सदस्य तो है नहीं, तो कई प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण दिया जाता है। जैसे कौन कौन है? स्पेन की सरकार, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष, अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी के एक प्रतिनिधि को उनके संगठनों के नेताओं और अपने गृह राज्यों की सरकार के प्रमुख के रूप में उनकी क्षमताओं में आमंत्रित किया जाता है। तो ये बस बात ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक समूह और विश्व व्यापार के संगठन, विश्व व्यापार संगठन जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके प्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। अन्य आमंत्रितों को मेजबान देश द्वारा चुना जाता है, जो आमतौर पर 1 या 2 की संख्या में मेजबान देश के क्षेत्र से होते हैं। तो ये कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, इसको लेकर विशेष तौर पर बात है। G20 के कार्य की अगर बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 2 ट्रैक में बेसिकली। एक है फिनांस ट्रैक, तो फिनांस ट्रैक में जो भी फिनेंशियल रिलेटेड मुद्दे हैं, जो भी वित्तीय बेस्ड मुद्दे होते हैं, वित्तीय आधारित मुद्दे होते हैं, चाहे वो वित्तीय स्थिरता को मेंटेन करने वाले हों, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने वाले हों, इन सभी मुद्दों पर ये फिनांस ट्रैक काम करता है। सिरपा ट्रैक क्या करता है? राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान देता है। तो पैसा वाला मुद्दा पर फिनेंशियल ट्रैक ध्यान देता है, जिसको आप कह सकते हैं राजकोषीय मुद्दा, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय विनिमय, वित्तीय नियमन या वित्तीय विनियमन या फिर मुद्रा, इन सब मामलों पर कौन ध्यान देता है? पैसा वाला मामलों पर फिनांस ट्रैक। और जैसे राजनीतिक जुड़ाव की बात है, जो कंट्रीज आपस में जुड़े रहें, उनका जुड़ाव बना रहे, भ्रष्टाचार दूर हो, ऊर्जा को बढ़ावा मिले, इन सब पर अगर बात करें तो ये कौन है? सिरपा ट्रैक। ठीक, अध्यक्ष का चुनाव।
अध्यक्ष का चुनाव क्या कैसे होता है? रोटेशन बेसिस पर इसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। देखिए, G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेशन के द्वारा होता रहता है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों को 5 समूह में विभाजित किया जाता है। आप देख सकते हैं 19 राष्ट्रों को इसमें 5 समूह में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह में 4 से अधिक देश नहीं होते हैं। हालांकि 19 है तो इसलिए एक कम ही होगा, तो समूह 3 में 3 ही कंट्री है, अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको। अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह में रोटेट होता है। प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से किसी भी एक देश का चयन करता है। तो कोई एक समूह, आपने देखा कि कुल कितने समूह है? 5 समूह है, तो कोई एक समूह अन्य समूह से क्या करता है? अध्यक्ष पद का चुनाव करता है। तो किसी अन्य समूह में से किसी एक देश को अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, किसी एक समूह के द्वारा किसी दूसरे समूह के किसी एक देश को। यह मामला है, ठीक। भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की भी शामिल हो हैं। G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त G20 समूह का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके G20 एजेंडा को लागू करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। ये बातें सब आपको पहले से ही मैंने बता दी है कि इनका उद्देश्य होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास, और साथ ही साथ G20 समूह का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करता है और G20 का जो भी एजेंडा है उसको लागू करने का प्रयास करता है। तो एजेंडा को लागू करता है जिससे क्या हो? वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हो। तो जो मेन G20 का एजेंडा है उसको लागू करने के लिए अध्यक्ष देशों के साथ मिलकर जो है वो कार्य करता है। ट्रोइका, ये जो है इसको आपको समझना है। देखिए, कोई भी एक देश मान लीजिए अध्यक्ष बना, कोई भी एक देश अध्यक्ष बना तो क्या करेगा? वह देश पिछला वर्ष का जो अध्यक्ष होगा, प्रीवियस अध्यक्ष, एवं अगले वर्ष का जो अध्यक्ष होगा, इसके साथ क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। तो पिछले वर्ष के अध्यक्ष और आने वाले जो अगले वर्ष के अध्यक्ष, बनने वाले जो अगले वर्ष के अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक समन्वय स्थापित करता है और इस प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते हैं। क्या है? अब देखिए, मान लेते हैं कि मैं किसी पद को संभाला तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए, तो मैं पिछले वाले से लेता हूं और आने वाला जो अध्यक्ष आगे जो बनेगा वो भी बैठता है ताकि उसको भी पहले से ही कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहे। तो इससे क्या होगा? इससे कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, इससे कार्यों में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। अब अचानक से अध्यक्ष बना दिए, अब कोई जानकारी ही नहीं है, तो इसके लिए क्या है भाई? मीटिंग करो जिसमें पिछले अध्यक्ष भी हो, मैं भी रहूं और आने वाले अध्यक्ष भी। तो इससे कुछ ना कुछ फायदा दिखाई पड़ेगा, नहीं तो ऐसा क्या होगा? पागल ही हो जाएगा आदमी, समझ में ही नहीं आएगा। तो ये एजेंडे की अनुकूलता और निरंतरता के लिए कार्य करता है, मतलब उसको बेहतर बनाता है। G20 की चुनौतियां क्या है? इसको इन्फोर्स करने का कोई तंत्र नहीं है। कैसे? कोई भी G20 एजेंडा में कोई बात को लाया गया तो उसको इन्फोर्स कैसे कराया जाए, इसके लिए कोई भी एक प्रोसेस या सिस्टम नहीं है। साथ ही साथ विधिक रूप से यह बाध्यकारी भी नहीं है। देखिए, कोई भी बात जो यहां पर निकल कर आती है वो आम सहमति एवं चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और आम सहमति और चर्चा के आधार पर निर्णय लेने के कारण यहां पर विभिन्न घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन ये घोषणाएं कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। सदस्य देश बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, आम सहमति से कुछ बातें सामने आई, कुछ घोषणाएं की गई, लेकिन ये विधिक रूप से, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है कि आपको इसको मानना ही है। जिसके कारण से जो भी चीजें सामने आती हैं उसको मानना या ना मानना कैसा हो जाता है? स्वैच्छिक हो जाता है। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ठीक, ऐसा है। ठीक, तो यह 20 सदस्यों का सिर्फ एक सलाहकारी या परामर्शी समूह है। जाते हैं चाय वाय पी के आते हैं, तो परामर्शी समूह है, सलाहकारी समूह है। भारत का फोकस एरिया इसमें क्या है? भ्रष्टाचार निवारण हेतु
अपवंचन की जांच करना, आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना, प्रेषण की लागत में कटौती, प्रमुख दवाओं की बाजार तक पहुंच, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करना व अन्य तत्कालिक एवं दीर्घकालिक मुद्दे। तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी बात करता है भारत, पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करना, भ्रष्टाचार से संबंधित बात भी करता है, आतंकवाद से संबंधित बात भी करता है, दवाओं तक पहुंच भी हो, ठीक है, प्रमुख दवाओं तक पहुंच भी हो, इसकी बात को भी भारत उठाता है। तो यह जो है कुछ कुछ मुख्य बातें हैं जो भारत का मुख्य एरिया है, जो भारत G20 में हमेशा से रखता आया है। तो इसको बस एक बार ध्यान देकर रखिएगा। वर्तमान पहलू क्या है? मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत J&K के विशेष दर्जे की गारंटी वापस लिए जाने और अगस्त 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया। पिछले साल सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। क्या होता है शेरपा? क्या है शेरपा? देखिए, शेरपा जो है वो G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो जो भी G20 के सदस्य देश हैं, उनके जो नेता हैं, उनका ये प्रतिनिधि होता है। शेरपा सदस्य देशों के साथ मिलकर क्या करता है? आर्थिक, राजनैतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे को लेकर बात करता है। इसके अलावा सम्मेलन से पहले की बैठकों में हिस्सा लेता रहता है। अब देखिए, जैसे पीयूष गोयल शेरपा बने हैं, तो ये क्या है? G20 के जो भी सदस्य देश हैं, उन नेताओं के ये एक तरह से समझिए प्रतिनिधि हैं, ठीक है। और ये विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे आर्थिक, राजनैतिक, वैश्विक मुद्दा जो भी है, वैश्विक चर्चा का विषय जो भी है, उस पर डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ सम्मेलन से पहले जो भी चीजें होती हैं, उन जो भी बैठक होती हैं, उनमें भी ये हिस्सा लेते हैं। तो एक तरह से समझिए कि पहले से ही ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शेरपा इन्हीं को कहा जाता है। G20 में शेरपा वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे पीयूष गोयल साहब जो शेरपा बनाए गए हैं, वो G20 सदस्य देशों के नेताओं के प्रतिनिधि होंगे। ये किस मुद्दे पर बात करेंगे? राजनीतिक मुद्दे पर, आर्थिक मुद्दे पर, वित्तीय स्थिरता वाले मुद्दे पर, वैश्विक कोई भी चर्चा का विषय जो जरूरी है जिसको लेकर बात करना, इन सभी पर जो है वो विचार विमर्श होता है। और साथ ही साथ सम्मेलन से पूर्व जो भी बैठक होती है उसमें ये भाग लेते हैं, ठीक। चीन और पाकिस्तान की आपत्ति मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और इसको लेकर जो पड़ोसी 2 मुल्क हैं वो बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं कि भाई वहां कैसे आप G20 सम्मेलन की मेजबानी की कोई भी बात कर सकते हैं। भारत का जवाब क्या है ये भी देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख प्रशासन ने G20 मीटिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। लद्दाख प्रशासन ने भी जो है ये तैयारी शुरू कर दी है, इसको लेकर और बखला गया है, आगे देखेंगे। LGRK मतुआ ने बैठक को लेकर एक सीनियर IAS अफसर और एक IPS अफसर को विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय के लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया है। इधर जो है वो LG साहब अपना काम कर रहे हैं कि भाई लद्दाख में किस तरीके से ये मीटिंग बेहतर ढंग से आयोजन हो सके, इसके लिए क्या है, एक नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति इनके द्वारा कर दी गई है, जो इस पूरे जो सम्मेलन है उसको देखेगा। चीन की ओर डो टूक और सख्त संदेश की कोशिश, जम्मू कश्मीर ही नहीं लद्दाख में भी G20 की बैठक करा सकता है भारत। तो आपने देखा कि भारत का जवाब ये नहीं है कि हम खाली जम्मू कश्मीर में ही कराएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से हम इसकी जो बैठक है वो कहां करा सकते हैं? लद्दाख में भी करा सकते हैं। और उसके लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति ऑलरेडी ही LG साहब के द्वारा कर दी गई है, ठीक। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, कहां किया जाएगा, स्पेशली अगर समझिए तो भारत में, ठीक।
भारत को शामिल करने वाले किसी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो कि भारत के हित को प्रभावित करते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो आप G20 के बारे में बता सकते हैं, अगर आपको मन है तो आप सार्क के बारे में बता सकते हैं कि भारत उसमें क्या रोल निभाता है और भारत उस संस्था से क्या अपेक्षा रखता है। तो इसके बारे में आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। चल, पिछला G20 कहां हुआ था भाई, ये कौन बताएंगे? कमेंट करिएगा। पिछला G20, हालांकि इस ऑप्शन में है, शायद है, तो कमेंट करेंगे कि पिछला G20 कहां हुआ था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।